सिनेमाया के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना सलाम पेश करता हूं और सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ ही साथ नए वर्ष की भी ढेर सारी मुबारकबाद। आज मैं आपके सामने जो कहानी लेकर आया हूं, यह कहानी गर्चे नई तो नहीं है, लेकिन फिर से एक बार आज मैं उसका तज़किरा करने वाला हूं। बात है सन 1966 की। 1966 में एक फिल्म आई थी। उस फिल्म का नाम था तूफान में प्यार कहाँ। इसमें हीरो थे अशोक कुमार जी, हीरोइन थी नलिनी जयवंत जी, साथ थी असला सचदेव जी। और उस दौर की एक कामयाब तरीन फिल्म थी जिसमें बड़े प्यारे प्यारे गाने भी थे। इसमें संगीत दिया था चित्रगुप्त जी ने और इसके नगमे लिखे थे प्रेम धवन जी ने। फिल्म को डायरेक्ट किया था फनी मजुमदार जी ने। फिल्म में यूँ तो कई गाने थे जिन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी, उषा मंगेशकर जी, कमल बारूद और मुकेश जी की आवाज़ों में रिकॉर्ड किया गया था। उसमें एक गाना ऐसा था कि जिसे किशोर कुमार साहब की भी आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। ये एक सोलो नगमा था, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत नगमा था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि किशोर कुमार साहब के उस रिकॉर्ड किए हुए नगमे को फिल्म में नहीं रखा गया। क्या थी वो वजह, कौन सा था वो नगमा, आज मैं इसी बात का आज के वीडियो में जिक्र करने जा रहा हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अब हम लोगों ने प्रीमियम सर्विसेज की शुरुआत की है और जो हमारे मेंबर्स हैं, आप लोगों की ये दुआ है और दया है कि जो हज़ारों की तादाद में हैं, उनमें से मैं आप सबों को ये इनवाइट कर रहा हूँ कि अब हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए ताकि हम प्रीमियम कंटेंट आप लोगों के सामने लेकर आ सकें। इसमें और भी कई बातें होंगी जिनका मैं बाद में जिक्र करूंगा। तो आइए आज चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, 1966 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था तूफान में प्यार कहाँ। इसमें हीरो थे अशोक कुमार जी, उनके साथ थी नलिनी जयवंत जी। फिल्म में और भी दूसरे अदाकार थे जिन्होंने बड़ी खूबसूरत अदाकारी का मुजाहरा किया था। इस फिल्म के गीत लिखे थे प्रेम धवन जी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, और संगीतकार थे चित्रगुप्त जी। फिल्म अपनी रफ्तार से बन रही थी, फिल्मों के गाने रिकॉर्ड हो रहे थे और बड़े प्यारे प्यारे नगमे इस फिल्म में थे। एक नगमा जो था उसे किशोर कुमार जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया, लेकिन फाइनल रिकॉर्डिंग के बाद जब उसका रिजल्ट आया तो एक अजीब सी बात यह हुई कि उस खूबसूरत से नगमे को न तो प्रेम धवन जी ने रिकमेंड किया, न तो एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर चित्रगुप्त जी ने रिकमेंड किया, और ना ही किशोर कुमार साहब के अपने बड़े भाई दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार ने रिकमेंड किया। तीनों को ये लगा कि ये जो नगमा किशोर कुमार साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया है, इसमें वो बात नहीं है जैसा कि वो चाहते हैं। अब क्या किया जाए? तो ऐसे में ये फैसला किया गया कि क्यों ना इस नगमे को मोहम्मद रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवाया जाए। हालांकि उस फिल्म में रफ़ी साहब के डुएट वगैरह रिकॉर्ड हो चुके थे, लेकिन इस नगमे के बारे में पहले तो ये कहना मुश्किल है कि आखिर उन लोगों के दिमाग में ये बात क्यों आई कि इस नगमे को किशोर कुमार जी से रिकॉर्ड करवाया जाए, जबकि चित्रगुप्त जी वो तो रफ़ी साहब के वैसे भी बड़े फ़ैन थे। बहरहाल कोई टेक्निकल मजबूरी रही होगी या उनकी ख्वाहिश रही होगी, पता नहीं, लेकिन इस गाने को किशोर जी से जब रिकॉर्ड करवा लिया गया तो पता चला कि भाई बात बनी नहीं, तो क्या करें। तो चलो भाई, अब इस गीत को फिर से एक बार रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया जाएगा। लेकिन रफ़ी साहब के साथ तो मसला ये था कि अगर उन्हें ये पता चल जाता कि इस गीत को कोई गुलकार पहले रिकॉर्ड कर चुका है तो वो उस गीत को गाने से ही मना कर देते थे। हालांकि ऐसा भी कई बार हुआ कि उन्होंने री रिकॉर्ड किया, लेकिन उन्हें इस बात की कभी खबर नहीं लगने दी जाती कि ये गाना पहले भी कोई गा चुका है, या फिर कोई ऐसी सूरत हाल हो जाती कि जब प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या म्यूज़िक डायरेक्टर बड़ी मन्नत समाजत के बाद रफ़ी साहब को इस बात के लिए तैयार करता कि रफ़ी साहब प्लीज़ गा दीजिए। यहाँ पे ये हुआ कि रफ़ी साहब को भनक तक नहीं लगी कि ये गाना पहले किशोर कुमार साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हो चुका है, तो रफ़ी साहब ने इस गीत को रिकॉर्ड कर दिया। अब बात छुपती कहाँ है? जब रफ़ी साहब से इस गाने को रिकॉर्ड करवा लिया गया और जब इन लोगों ने सुना तो तमाम के तमाम लोगों को ये गीत बहुत पसंद आया। यानी कि जो कमियां उन लोगों को महसूस हो रही थी वो कमियां इसमें नज़र नहीं आ रही थी, तो गाना फाइनल हो गया। लेकिन जब किशोर कुमार जी के नॉलेज में ये बात आई कि ये गाना जो मुझसे रिकॉर्ड करवाया गया था अब
रफ़ी साहब की आवाज़ में री रिकॉर्ड करवाया गया है तो उन्हें थोड़ी सी शिकायत हो गई। और जाहिर सी बात है कि ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि एक रिजेक्शन का एहसास कि मुझे रिजेक्ट किया गया जबकि मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया था। बहरहाल किशोर कुमार जी ने प्रेम धवन से मुलाकात की और कहा कि इस गीत को तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन इस गीत को फिर से दोबारा आप लोगों ने रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवाया है। तो प्रेम धवन जी ने दामन छुड़ाया, कहा कि भाई देखो, मैं तो लेखक हूँ, इस बारे में जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं आप उनसे रब्ता करो। तो किशोर जी ने चित्रगुप्त जी को पकड़ा कि भाई मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी आपने क्यों की है। अब किशोर कुमार जी को समझाना ये तो चित्रगुप्त जी के लिए भी बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखिए, ये फ़ैसला मेरा नहीं, ये फ़ैसला दादा मुनि का है। दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार यानी कि किशोर कुमार जिन्हें बिल्कुल पिता की तरह सम्मान करते थे तो बड़े भाई, लेकिन उन्होंने हमेशा दादा मुनि को एक पिता समान इज्जत दी। जब इन्होंने दादा मुनि का नाम सुना तो इनकी सारी हवा वहीं खारिज हो गई, खामोश हो गए कि भाई अब दादा मुनि से बात करने की तो उनकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब ये शिकायत उनको रफ़ी साहब से हो गई कि रफ़ी साहब ने इस गीत को कैसे रिकॉर्ड कर दिया। बाद में पता चला कि रफ़ी साहब को तो इस बात की भनक भी नहीं कि इनर स्टोरी क्या है। अगर अंदर की कहानी का पता चल जाता, जब पता चल चुका होता, तो शायद रफ़ी साहब इस गीत को रिकॉर्ड ही नहीं करते। लेकिन गाना तो रिकॉर्ड हुआ, बड़ा खूबसूरत हुआ और बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। आप यहाँ देखिए कि किशोर कुमार साहब ने कितने बड़े दिल का होने का मुजाहरा किया कि जब उन्होंने इस गीत को सुना, कई बार सुना, और फिर उन्होंने कहा कि उन लोगों का फ़ैसला बिल्कुल सही है, मैं इतना ज़्यादा तो इस गीत के साथ इंसाफ नहीं कर पाया। तो बहरकैफ इस तरह से किशोर कुमार जी की सारी शिकायतें भी दूर हो गई। फिल्म रिलीज़ हुई, ये रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया हुआ गाना भी उस फिल्म में था और गाना बड़ा ही खूबसूरत था। आइए उस गीत की एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये था वो नगमा कि जिसे किशोर कुमार जी की आवाज़ में रिकॉर्ड तो किया गया था, लेकिन इसे फिल्म का हिस्सा नहीं बनाया गया। फिल्म रिलीज़ हुई तो फिल्म में रफ़ी साहब का ही नगमा मौजूद था, जो कि उस ज़माने में बड़ा ही पॉपुलर था और इस गीत को रफ़ी साहब ने एक बड़े अलग अंदाज में गाया भी था। कैसी लगी आज की ये पोस्ट? उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आज भी आप लोगों को ये गुजरी हुई कहानी एक बार फिर से सुनना अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से बस अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहिए और अब सिनेमाया की मेंबरशिप के बारे में भी सोचिए। आज के लिए इतना ही। अपने भाई, अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।